हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। जैसा सभी लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम लोगों ने चैप्टर वन को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी चैप्टर वन नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर वन के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे वीडियो आपको अवेलेबल है। सारे क्वेश्चन हमने कुमार मित्तल की बुक के पहले चैप्टर के कर लिए। आज की जो हमारा पहला जो क्वेश्चन होंगे सेकंड चैप्टर के 11 नंबर का भी मैंने कर लिया, 11 नंबर तक कर लिए हैं। आज हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम यानी एक जो है 0.02 मिलीग्राम की कोई बूंद है और वो उस पे 6 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है। पूछा जा रहा है उसको कहीं पे विद्युत क्षेत्र में वो लटकी हुई है, तो उस विद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है और साथ ही साथ हमसे कह रहे हैं कि हाँ, विद्युत क्षेत्र का सिर्फ मान ही पूछा है कि वो स्वतंत्र रूप से वहां लटकी हुई है तो नीचे नहीं गिर रही। तो अगर कोई चीज लटकी हुई है विद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ बल लगा रहा है और नीचे की तरफ बल लग रहा है mg। ये दोनों बैलेंस है यानी संतुलित है, तभी तो ये कहीं नहीं जा रही है। तो ये q की वैल्यू आप रखेंगे 6 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू आपको निकालना है। M की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ 0.000 है, 002, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6। ये तीनों दशमलव के आगे के जो नंबर है हटा के पावर बढ़ा सकते हैं। साथ ही G की वैल्यू 9.8। E की वैल्यू आप जो है ये अपॉन में ले आओ, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 9.8 और अपॉन में आ जाएगा 6 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 16 हो जाएगा और साथ ही साथ ये 9.8 और अपान में हो जाएगा 16 3 जा 4.8। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻6 किलोग्राम नहीं था मिलीग्राम था, तो मिलीग्राम से ये ग्राम में चेंज होगा और ग्राम से हम किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर 10⁻⁻, देखो मिलीग्राम को डायरेक्ट अगर आप किलोग्राम में चेंज करवाना चाहते हो तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करवाओगे और जब 1 किलोग्राम में आ जाएगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻⁻6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका भी 9 रहेगा और जब 9 रहेगा तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आया E इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 48 का 2 बार टेबल बढ़ो तो 96, तो 2 पॉइंट और उसके बाद आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाने के बाद 200 होगा तो लगभग में 4 टाइम्स चला जाएगा और इंटू में 10⁻10 न्यूटन बटे कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात की गई है। ठीक है, तो आप इसको फटाक से नोट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा बताना है आपको जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो अल्फा कण को संतुलित कर सके तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है m बराबर वो आपको दे रखे हैं 6.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। साथ ही साथ अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं आपसे तो ये विद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्यू ई बराबर mg लगा लेना। तो Q की वैल्यू आप लिखिएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ई तो आपको निकालना ही है। M की वैल्यू रखा 6.68 इंटू 10⁻⁻27 और G की वैल्यू रखिए 9.8। फिर से ये अपन अपना बटे में चला जाएगा। E बराबर 6.68 इंटू 10⁻⁻27 9.8 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इतना कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ इसको अगर कैंसिल करने जाए, चलो हम 2 से कैंसिल कर लें, 1.6 आएगा। इसको करें 2 3 जा 2 4 जा इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर फिर कैंसिल करें 16 से इसको कैंसिल करें, 16 6 जा पॉइंट पॉइंट हटा दें, 16 6 जा 96 होता है और 16 6 जा 96 होगा, बचेंगे आपके पास 2। जब 2 बचेंगे तो 2 बचने का मतलब है हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें तो 1 टाइम्स जाएगा यानी 6.1 टाइम्स जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये पहले तो लिखेंगे 3.34 इंटू 6.1 इंटू 10⁻⁻27 और माइनस प्लस हो जाएगा 19। तो E की वैल्यू आ जाएगी आपकी
इसका मल्टीप्लाई करवा लो, 3.34 का मल्टीप्लाई आप 6.1 से करवाएं और आपका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका 7302 और 1 2 3 के बाद दशमलव, तो ये आएगा आपका 20.37, लिख लो, दो ही अंक तक ले लो, 10⁻27 से 19 जब घटाओगे तो यहाँ बच जाएंगे -8। ठीक है, तो पॉइंट और इधर आप खिसका लो तो ये आ जाएगा 2.037, तो 10 की पावर बचेंगी -7 न्यूटन बटे कूलम। कहाँ लगेगा, ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो ऊपर की तरफ ये विद्युत क्षेत्र लगना चाहिए। जब वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लगेगा तभी जाके अपनी कहानी आएगी, तो ये अपना आंसर एक होगा ई का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ध्यान दीजिएगा कि 4 × 10⁵ 4 × 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम का परिमाण है। ये विद्युत क्षेत्र आपको दे रखे हैं इसमें, 4 × 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन पर कूलाम दे रखे हैं। और ये 1 × 10⁻, एम की जो वैल्यू है 1 × 10⁻⁴ -4 kg है। इस पे ये लग रही, जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान निकालना है, तो रोकता है तो क्यू ई बराबर एम जी लगाएंगे। तो क्यू ई बराबर एम जी लगाने पे क्यू की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। ई की वैल्यू 4 × 10⁵ है, एम की वैल्यू आपकी 1 × 10⁻⁴ है, जी की वैल्यू 9.8 है, ये अपान में ले जाओ तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 × 10⁻⁴ अपान में जाएगा 4 × 10⁵। तो ये Q इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कराओ तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हुआ, यहाँ पे 1 18 हो गए, पॉइंट लग गया, 4 4 जा 16, फिर 2 आया, 4 5 जा 20 इंटू 4 5 जा 20, ठीक, 10⁻⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा माइनस का 9, तो ये इतने कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा विद्युत उसका विद्युत आवेश। ठीक, 2.4 × 10⁻, 2.4 -9 कूलाम। 15 नंबर क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 500 न्यूटन बटे कूलाम विद्युत क्षेत्र है, ई बराबर 500 न्यूटन बटे कूलाम का एक विद्युत क्षेत्र है और 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है और स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई। इस बार रेडियस दे दी, इसने त्रिज्या दे दी आपको और बोला कितना, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसको हम 10⁻⁸ 6 मीटर लिख सकते हैं। 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मीटर में आ जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई जल की बूंद के आवेश की गणना करना है, जल के बूंद के आवेश की गणना करना है। तो जल के बूंद के आवेश, स्वतंत्र लटकी हुई है तो स्वतंत्र लटकी हुई तो जल के बूंद के आवेश क्या होगा हमें वो बताना है। तो ऐसे केस में हम ये देख लेते हैं अपन कि जो है, फिर से फार्मूला वही लगेगा, क्यू ई बराबर एम जी, लेकिन हमको इस बार क्यू के बाद ई तो पता है, ई है 500, एम नहीं पता है। तो द्रव्यमान जो होता है, तो द्रव्यमान जो होता है उसका फार्मूला होता है आयतन इंटू घनत्व। ठीक, द्रव्यमान बराबर होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा, तो जल का जो घनत्व होता है वो होता है, देखो द्रव्यमान की जगह पे आप लिखोगे एम की जगह पे क्या कहते हैं उसको, आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व साथ में जी, तो Q इंटू 500 लिखेंगे और आयतन की जगह लिखेंगे क्योंकि जल की बूंद है पाई आर क्यूब, साथ ही साथ घनत्व कितना लिखेंगे 1 × 10⁻³ जल का घनत्व होता है और जी की वैल्यू लिखेंगे 9.8। चलिए, तो ये Q इंटू 5 4/3 3.8 4 लिख लो मान, और R की वैल्यू 10⁻⁻6 का क्यूब कर देना है तो 10⁻⁻13 हो जाएगा, 1 × 10⁻³ हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। तो क्यों ना मैं कैंसिल कर दूं 4 से, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ बच गए आपके जो है 1, 10 हो गए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। Q इज इक्वल टू, तो ऊपर का जो है ये आया 3.14 इंटू 9.8 और साथ ही साथ अपॉन में आएगा 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 आएगा। और अब ऊपर क्या बचा अपने पास, पावर में देखो क्या है, 10⁻⁻15 है, 10⁻+3 है, इतना लिख लेते हैं।
इसका कैलकुलेशन करवाएं, इसका कैलकुलेशन करवाएं। तो इसका कैलकुलेशन मैं करवा देता हूँ और देखिएगा इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, आप भी चेक करिएगा और मैं भी आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ये है आपका 3.14 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो ये आ जाएगा। मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, टाइम सोचता हूँ ना बढ़े, 30.772 करेंगे अपॉन में। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 है तो 125, तो 3 5 जा 15 होगा, 3 2 जा 6 7 होगा और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। तो इसको अब आप डिवाइड करवा दीजिए, 30.772 को डिवाइड करवाइए आप 375 से, तो ये आ जाएगा इंटू में 10 की पावर -18 से 3 जाएगा, कितना बचेगा आप यहाँ पे देखिएगा -15। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आई आपकी, ये आपका आया भैया 0.082 और क्या कहते हैं 0 इंटू 0 के बाद फिर आप लिख लीजिएगा 205 10 की पावर -15। तो इसको और आप अगर सही से लिखना चाहेंगे तो और सही से लिखना चाहेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा 8.2, पॉइंट कितने अंक के पहले आगे आ गया, 1 2 के आगे आ गया, और इनटू में आगे का अक्षर छोड़ दो सब, 10 की पावर -15 था। जब इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं तो माइनस के नंबर्स आते हैं, माइनस के नंबर में कितने नंबर आएंगे 2, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8.2 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया। डिवाइड आपको कर लेना होता है, ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैंने तो जो किया वो किया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूंगा। ये था अपना 15, फिर अपना बचा है 16 17, इनको देखते हैं। फिर वही अपना एक क्वेश्चन आया कि जो क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, बूंद 3 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन उसका न्यूटन बटे कूलम इसका विद्युत क्षेत्र है और इतना उसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 kg है। तो कह रहे हैं विद्युत आवेश की मात्रा बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों चीजें बताना है। तो फिर से Q बराबर mg/e ही लगाओ, डायरेक्ट लगा लेते हैं। m की वैल्यू को आप 9.75 इंटू 10 की पावर -16 करके 9.8 रख लेना। ई की वैल्यू को आप 3 इंटू 10 की पावर 4 रख लेना। ठीक, अब यहाँ से जो है आप इसका इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब यहाँ यहाँ 3.8, तो 3.8 का मल्टीप्लाई आपको ये ऐसे ही कट जाएगा, शायद चेक करो, 3 3 जा 9 पॉइंट, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करवा लेना है, तो देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करवाने के बाद कितना आएगा उसको चेक कर लेना। तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपका आएगा बच्चा कितना है, 3.25 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.8 से, ये आपका आ रहा है 31.85। करवा लेना, देखो मैं टाइम को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, 16 और -4 हो जाएगा, तो ये पॉइंट इधर ले आओ तो 3.185, 10 की पावर -16 4 तो 20 होगा ही होगा, लेकिन पॉइंट जब आप लेफ्ट में ले जाते हो तो पावर प्लस होती है, तो यहाँ प्लस पावर हो जाएगी, तो ये 3.185 10 की पावर -19 कूलम आ जाएगा। क्यों, लेकिन हमसे पूछा था इलेक्ट्रॉन का मान भी बताओ, तो n बराबर यहाँ लिख लेते हैं, n बराबर Q/E, और Q की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3.18 की जगह पे सीधा 2 लिख लो, क्योंकि ये लगभग में 2 के 185 2 के ही 200 के करीब है, और इनटू में 10 की पावर माइनस का 19 करेंगे और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करेंगे, इससे ये खत्म, ये 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, इसको आप नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर इसके आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है उसने बोला है कि भैया देखिए n तो 12 है, इतना है, इतना है, नहीं घनत्व भी दिया है इस बार तुमको, लेकिन उन्होंने रेडियस पूछ दी। घनत्व तो दिया है, घनत्व से अपना कोई मतलब नहीं, उन्होंने रेडियस पूछी आपसे कि रेडियस बताओ कि रेडियस क्या होगी। तो अपने पास फिर से वही लॉजिक होगा कि अपना फार्मूला क्या रहेगा, क्यू ई बराबर एम जी के माध्यम से जाएंगे, तो क्यू ई बराबर एम जी जब करेंगे तो क्यू की वैल्यू एन ई रख देना इस बार, तो एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, देखिए यहीं पर रख लेते हैं एन ई, फिर कैपिटल ई, एम की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और जी की वैल्यू अपने को पता है वो भी, लेकिन नहीं रख रहे हैं। चलिए एन की वैल्यू रखेंगे आप 12,
तो ई के मान रखेंगे 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 और ई की वैल्यू रखेंगे 2.55 इंटू टेन की पावर 4। इतना रखने के बाद इधर जब आप आएंगे तो इधर डी की जगह पर डेंसिटी 1.26 इंटू टेन की पावर 3 रखेंगे और वॉल्यूम रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और साथ ही साथ जब जी की वैल्यू आएगी तो 9.8 रखेंगे। तो आपको आर चाहिए था, सबको इधर ले आओ। देखो 12 इंटू 1.6 इंटू 2.55 रखेंगे, 10 की पावर 19 से 4 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। साथ ही साथ अपॉन में वैल्यू क्या आएगी 1.26 इंटू 10 की पावर 3। साथ ही साथ ये 3 भी आ जाएगा, जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ आपका आएगा 4। साथ ही साथ पाई की वैल्यू आएगी 3.14 और साथ ही साथ आपका आएगा 9.8 और इधर आ जाएगा आर क्यूब। यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। तो ऊपर पावर को पहले पहले तो नंबर को एक तरफ लिख लें, कोई कटने वाला नंबर है बिल्कुल है, 4 3 जा 12। ये कट जाएगा और कुछ कटेगा और कुछ क्या कटने वाला है, हाँ बिल्कुल इसको कैंसिल कर सकते हैं, अभी रहने दो, चलो हटाओ इसको, भी नंबर लिख लेते हैं। तो ये लिखेंगे 3 इंटू ये वाला 3 इंटू 1.6 इंटू 2.55 और अपॉन में नीचे क्या आएगा अपने पास, साथ में पावर क्या रहेगी 10 की पावर माइनस 50, नीचे आएगा 1.26 इंटू 3.14 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये नीचे वाली पावर क्या है 10 की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। इसका मल्टीपल करवाइए आप जरा, इसका मल्टीप्लाई करवाइए, कैलकुलेशन हार्ड है कैलकुलेशन हार्ड है, वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपको बताना है। चलिए कैलकुलेशन से अपना क्या वास्ता, अपना तो आंसर आना चाहिए। तो ये आपका है 3 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, देखिएगा 3 इंटू 3 करेंगे, इंटू के बाद फिर हम करेंगे 1.6 करेंगे, फिर इंटू करेंगे 2.555 करेंगे, तो ये ऊपर का जो कैलकुलेशन है वो आएगा 36.792 और अपॉन में नीचे का कैलकुलेशन करेंगे 1.26 होगा और इनटू में करेंगे 3.14 होगा, फिर इनटू में करेंगे 9.8 होगा, तो ये नीचे बच्चा आपका आएगा 38.77 और इनटू में 10 की पावर रहेगा 15 से 3 और 15 3 हो जाएगा आपका 15 ही था पावर। हम्म 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 ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जरा, इसको डिवाइड करवा दीजिएगा। जब इसको 36.792 को आप डिवाइड करवाएंगे 38.77 से, तो ये नियर अबाउट में आएगा, ये आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी। हाँ तो ये कह रहा था कि हाँ ये आएगा आपका आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देखिएगा, वो बीच में लाइट चली गई, तो ये आर क्यूब की वैल्यू आएगी आपकी 0.948 और इनटू में 10 की पावर -18 के आसपास। ठीक है, ये आएगी आर क्यूब की वैल्यू। एट के आगे और भी लिख सकते हो, एट 9 आया है, 9 आया है, डिवाइड करेंगे 9 8 आया है इंटू 10 की पावर -18, ये आई आर क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो जब आर क्यूब की वैल्यू आई है तो अपन क्या करेंगे, हम्म, अपन क्या करेंगे, 3 ये जो आपका लिखा हुआ है
ये जो आप देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है, इतनी चीज देखिएगा ध्यान से। अगर अगर इसको हम लिखना चाहें, तो इसको हम लिखना चाहें तो पहले तो देखिए क्यूब लिखा हुआ है ना, तो क्यूब के केस में पहले तो हम एक काम करते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको इतनी चीज को इधर ले लेते हैं, 948 पॉइंट इधर किसका देते हैं, 2 3 4, तो यहाँ कम पड़ जाएंगे आपके, 3 घाते बचेंगे 16। तो एक काम करें, हम्म रहने दो उसको, ऐसा लिखा रहने दो, हम ये काम करते हैं, देखिएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, ये जो 0.9489 तक जो काउंटिंग ये लिखी हुई है, और अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए, अगर 9 का क्यूब रूट, अगर आपसे कहें 0.9 का क्यूब रूट बताओ, क्यूब बताओ, तो आप लिखेंगे 9 का क्यूब करेंगे आप, तो 81, और 9 का भी करेंगे, 9 1 9 8 72, तो ये आएगा 0.729। ठीक है, जब 9 का करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये 9 का उससे भी ज्यादा लिखा है, 10 का, 10 के करीब है नहीं, तो 9 और 10 के ही बीच का ही कोई क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0982 के आसपास लिख लेते हैं, और ये 98 के आसपास लिख लेते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस का, यहाँ जब क्यूब रूट निकालेंगे इसका 18 का, तो आएगा पावर -6 आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू आई है, ये आई है मीटर में, मीटर में आई है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.982 को हम लिखेंगे 10 की पावर -4, टू और घाते जो है वो प्लस कर दो, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हम इसको एमएम में लिखना चाह रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू 0.98 इंटू 10 की पावर, एक और पावर कम करेंगे तो एमएम में लिखना चाह रहे हैं हम, तो एमएम में लिखना चाह रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 को अगर हम और इधर कर लें, तो 9.82 है, इंटू 10 की पावर, जब इधर किए तो -4 + 1, -1 होगी, राइट में जा रहे हैं, -1 होगी, तो आर की जो वैल्यू है वो आई 9.82 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको लाना है एमएम में, आंसर के एमएम में आ रहा, 9.82 इंटू 10 की पावर, फिर से एक जो है पावर -5 में प्लस कर लो, तो ये एमएम में आ जाएगा, तो आर की जो वैल्यू है वो 9.82 इंटू 10 की पावर -4 एमएम में, आपका ये जो आंसर है ये लगभग में आ जाएगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी तो इसमें कोई खास नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें क्यूब रूट आपको निकालना पड़ा, वही थोड़ा सा ट्रिपल पड़ रहा था। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, 17 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है अपना, उसने कहा 0.1 मीटर त्रिज्या है, तो r बराबर 0.1 मीटर त्रिज्या कर लेना, और चालक को कितना आवेश दिया जाए कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E बराबर 900 न्यूटन बटे कूलम हुई जा रही है, तो गोले के पृष्ठ पे हुई जा रही है, त्रिज्या उसकी r है, तो फार्मूला वही लगाओ, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q अपान आर स्क्वायर कर लो, E की वैल्यू रखेंगे 900, 9 इंटू 10 की पावर 9 करेंगे, Q अपान आर की वैल्यू 0.1, 0.1 दो बार लिखना, पॉइंट हटाओ, यहाँ 9 के आगे 0 बढ़ा लो, फिर पॉइंट हटाओ, फिर 9 के आगे 0 बढ़ा लो, एक तो ये 900 से कट जाएगा, तो एक ये बट्टे में आएगा 10 की घात 9, और इधर क्यू, एक से काम खत्म, 10 की घात 9 ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 10 की घात -9, क्यू की वैल्यू इतने कूलम आ जाएगी, 1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन आपका इस उसमें बच रहा है, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले से, 19 नंबर है, अचालक गोले से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये गोला बना हुआ अचालक है, और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पर 1 माइक्रो कूलम का जो है आवेश है, Q बराबर 1 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो इसको 1 इंटू 10 की पावर -6 से गुणा करवा सकते हैं। नंबर 1 में पूछा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ कोई पर पॉइंट है 20 सेंटीमीटर पे, आपको वहां पे निकालना है, तो देखिए इसके लिए हम मान सकते हैं कि समस्त आवेश केंद्र पर होगा, तो E बराबर जब फार्मूला लगाएंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 करेंगे, और Q की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 करेंगे, और R स्क्वायर में जब जाओगे, तो R स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, 20, R स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20
इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करना होगा। तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 से 6 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, और नीचे 2 का स्क्वायर यानी ये 400 होगा, 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। तो ये E बराबर 9/4, घातें सारी ऐड कर लो, 10 की घात 3, 4 ऊपर जाएगा प्लस 4, 2 ऊपर जाएगा माइनस 2, 4 3 7, 4 भाग करो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, भाग करेंगे ये आएगा ठीक 2.25, 7 से 2 जाएंगे 5 न्यूटन बटे कूलाम, ये आपका आंसर ई का एक पहला वाला आ जाएगा। फिर दूसरे में आपसे क्या कहा है, दूसरे में उसने कहा है आपसे कि भैया इसके इसके क्या निकालना है, पृष्ठ पर। दूसरे में जब पृष्ठ पे निकालना, डिस्टेंस 10 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 करेंगे, क्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रखना होगा। डिस्टेंस जब 10 रखोगे, आर की वैल्यू इस बार 10 की घात इंटू 10 की घात माइनस 2 करना है, बचेगा 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 9 से ये 2 पर जाएगा तो 9 2 11, 11 से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 5 न्यूटन बटे कूलाम। 5 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन बटे कूलाम, आपका ये आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड हो गए, थर्ड पार्ट में आपका क्या आ जाएगा कि जो आपने अभी निकाला, तो उसके लिए फार्मूला देखो, उसने अब कहा है गोले के भीतर, और गोले के भीतर कितनी दूरी पर, यानी जो गोला है उसी के अंदर यहाँ केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। तो केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो आप r बराबर 4 सेंटीमीटर मान लेना। तो इसको आप लिखोगे 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। और आपसे उन्होंने कहा है कि जो बड़े गोले की जो त्रिज्या थी वो तो 10 ही थी, तो उसको कैपिटल R मान के चलिए 10 सेंटीमीटर, और 10 को लिखिएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस का 3 2 मीटर, यहाँ से बचेगा 10 की घात माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो अपना जो होगा ये आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं, ई का फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, ये सूत्र बनेगा जाके, याद रखना गोले के भीतर किसी बिंदु पर अगर निकालना है तो ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्यू की वैल्यू अपने पास क्या थी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 2, और जब हम आर क्यूब करेंगे तो 1 10 की घात माइनस 1 है, तो 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और 4 का गुणा 36 इंटू 10 की घात, ये 9 है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है। तो ये आपका ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 36 गुणे 10 की घात 9 3 12, और 12 से घटाना है आपको 6 2 8, बचेंगे 10 की घात 4। अगर हम इस वैल्यू को लिखें ई बराबर 3.6 लिख लें, तो 3.6 का मतलब है 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अपना आंसर आ रहा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम आ रहा। तो इसका मतलब है हमने कहा, देखिए इधर ये अपना हुआ 8 10 था, 10 सेंटीमीटर था, 10 की घात माइनस 2 से गुणा करवाएंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और 4 सेंटीमीटर 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 हो गया, क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है 10 की घात माइनस 1, 10 की घात 9 था, और 10 की घात माइनस 6, तो 6 2 8 बचेंगे, 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 10 की घात 3, 6 से 2 9 12, 4 ही बच रहे हैं, 3.6 10 की घात 5, ठीक। हाँ, अगर हम इसको छोटा करते हैं पावर प्लस करते हैं 5 आएगा, ठीक है। अगर 36 को हम 36 ना लिख के 3.6 लिखना चाहें तो नंबर छोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए पावर प्लस होगी, तो 3.5 इंटू। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चैप्टर 2 भी हमने खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।